जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया हो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए 30 मोस्ट रीजनिंग प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों हम 30 प्रश्न रीजनिंग के देखेंगे और बाकी 30 प्रश्न दोस्तों साइंस के देखने वाला है, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 6 का 16 किया है, फिर 10 का 28 किया है, तो 3 का क्या होगा दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि 6 का 16 कैसे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों 6 में हम 6 का 3 से गुणा कर दें, ठीक है। 6 का 3 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब 18 में से -2 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी लॉजिक से दोस्तों हम देख लेते हैं क्या 10 का 28 होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए 10 गुणे 3 किए सबसे पहले, क्योंकि हमने पहले वाले में 3 से गुणा किया था, तो दूसरे वाले में भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। 30 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। और 28 जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, देख लेंगे लास्ट वाले को, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह को देख लेंगे, क्या 3 का प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है अगला नंबर, ठीक है। मान लीजिए 3 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। 3 गुणे 3 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 - 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 7 हो जाएगा। अब 7 देखिएगा किसी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बतावे, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको वेन आरेख बताना है। 3 शब्द दे दिया है, माता, पति और पुरुष, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम माता का ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये माता का वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पति है, ठीक है। तो पति का सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, पति का क्या संबंध कोई माता से है, तो पति का संबंध माता से नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पति क्या हो जाएगा, तो पति बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा ले लेते हैं, क्या बचा, पुरुष बचा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे पुरुष का संबंध कोई पति से है, तो हाँ सभी पुरुष क्या मतलब नहीं, सभी पति क्या होते हैं दोस्तों, तो पुरुष होते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों पुरुष पति से बड़ा होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्या पुरुष का संबंध कोई माता से है, तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये पुरुष क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार का दोस्तों फिगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिएगा तो सेम इसी प्रकार का फिगर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी दोस्तों, इसमें हमको एक श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, 13, 21, 33, 49, एक प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दिया है और उसके बाद 93 93 है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके संख्याएं बढ़ रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 अंकों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 13 और 21 के बीच का हम अंतर देखेंगे। तो 13 और 21 के बीच का दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा, तो 13 और 21 के बीच का दोस्तों अंतर +8 हो जाएगा, ठीक है। 13 के बाद +8 किया है तो 21 हुआ है, ठीक है। फिर उसी तरह दोस्तों 21 और 33 के बीच का अंतर देखेंगे, तो 21 और 33 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर हमारा 12 का हो जाएगा, ठीक है। कितना +12 हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 33 और 49, ठीक है। तो 33 और 49 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 33 और 49 के बीच का दोस्तों +16 का हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका हम लॉजिक देख लेते हैं कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले वाला में देखिएगा दोस्तों, तो 8 + 4 किया है तभी तो 12 होगा ना, ठीक है। यानी कि +4 किया है पहला में, फिर दूसरा में देख लेते हैं तो 12 16 है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों, +4 किया है। तो इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे भी क्या कर देंगे, तो +4 कर देंगे, ठीक है। तो आगे +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अब इन दो जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है,
तो उसके और 49 के बीच का अंतर कितना है, तो 20 है। ठीक है, तो अब हम 20 और 49 को दोस्तों जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 दोस्तों देखिएगा तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वाले के बीच का भी अंतर देख लेते हैं, 69 और 93। ठीक है, तो 69 और 93 के बीच का अंतर कितना होता है दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों जो होता है हमारा 24 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों पूरा हमारा लॉजिक इसमें सही से वर्क कर रहा है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में YOJ को BRM लिखा जाता है, तो JMC को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों YOJ को BRM लिखा जा रहा है, वैसे ही JMC को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि इनमें क्या हो रहा है। ठीक है, Y का दोस्तों B लिखा है। ठीक है, तो Y का B कब होता है दोस्तों, अगर इसमें हम +3 करेंगे तो YZAB। ठीक है, यानी कि दोस्तों +3 करेंगे तो अब Y के बाद B आएगा। ठीक है, अब O का देख लेते हैं दोस्तों, O का R लिखा है। ठीक है, तो OPQR। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या किया है, +3 किया है। चलिए अब इसके आगे वाला J देख लेते हैं, J के बाद M किया है। ठीक है, तो J के बाद दोस्तों M, यहाँ पर भी दोस्तों +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो M आएगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों सभी में +3 कर रहा है, तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें भी +3 कर देंगे। ठीक है, जो हमारा JMC का निकालना है इसमें भी सभी का +3 करके निकाल देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों Z का हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z के बाद दोस्तों तीसरा क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। ठीक है, ABC। ठीक है, चलिए अब M का निकालते हैं दोस्तों, M का +C करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, MNOP। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा। चलिए अब C का निकाल लेते हैं, तो C का निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, CDEF। ठीक है, यानी कि यहाँ पर +3 करेंगे तो F हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, F हो जाएगा। अब CPF हमारा बन गया, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, A में नहीं है, B में CPF, हाँ B में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी समझते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम तीर को देख लेते हैं किधर किधर किस दिशा में है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ऊपर की तरफ है इधर। ठीक है, फिर दोस्तों इधर दाएं की तरफ हुआ है, फिर दाएं की तरफ नीचे हुआ है। ठीक है, फिर पूरा नीचे हो गया है, तो अब किधर होगा दोस्तों, अब हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आ जाएगा। अब ए का स्थान देख लेते हैं, ये हमारा ऊपर दाएं कॉर्नर में है, ऊपर की तरफ, फिर ऊपर दोस्तों दूसरा में बीच में हो गया, फिर तीसरा में दोस्तों बाएं में हो गया ऊपर। ठीक है, और चौथा में दोस्तों देखिएगा तो चौथा में बीच में हमारा बाएं हो गया। ठीक है, तो अब पांचवा में दोस्तों कहाँ जाएगा, तो पांचवा में नीचे की तरफ जाएगा बाएं में। ठीक है, पांचवा में ए हमारा नीचे आ जाएगा और तीर भी हमारा नीचे की तरफ रहेगा बाएं की तरफ। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार का फिगर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, सेम इसी प्रकार का फिगर दोस्तों ऑप्शन में किस में दिया है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में दोस्तों दिया है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी में देखिएगा तो दोस्तों ए इधर बीच में दे दिया है और इधर दाएं कॉर्नर में दे दिया है। ठीक है, यानी कि इसलिए ये दोनों गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी बी ही सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को भी समझ लेते हैं। यदि एक्स वाई की बहन है, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। एक्स वाई की बहन है, ठीक है, एक्स है जो दोस्तों वो किसकी बहन है, तो वाई की बहन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए एक्स माइनस है और वाई प्लस है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जेड ए का पिता है। ठीक है, तो अभी दोस्तों ना जेड है ना पिता लिखा है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम होल्ड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाई ए का पुत्र है। ठीक है, अब वाई जो है दोस्तों ये किसका पुत्र है, तो ए का पुत्र है। ठीक है, वाई ए का पुत्र हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेड का एक्स से क्या संबंध है। ठीक है, अभी सॉरी इसमें जो जिसको दोस्तों हमने छोड़ा था उसको अब लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, जेड ए का पिता है। ठीक है, अब जेड जो है दोस्तों वो किसका पिता है, तो ए का पिता है। ठीक है, यानी कि ए का पिता कौन है दोस्तों, तो ए का पिता जेड है, यानी कि दोस्तों पिता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जेड का एक्स से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो एक्स है वो जेड को क्या बोलेगा, ठीक है। तो एक्स और वाई क्या है दोस्तों, दोनों भाई है, भाई बहन है, और दोनों के पिता कौन है दोस्तों, तो ए है। अब ए के पिता कौन है दोस्तों, तो जेड है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक्स का दादा होगा, ठीक है। दादा दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में देखिएगा, तो दादा या नाना दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 7 नंबर में, इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए पासे में संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको 1 का विपरीत फलक बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम इसमें कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन दोस्तों क्या है, तो दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है। दोनों में क्या है दोस्तों, 6 कॉमन है। तो चलिए 6 को 6 हम पहले लिख लेते हैं दोनों की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले में दोस्तों जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 4 मिलेगा, ठीक है। अब 4 लिख देंगे, फिर जाएंगे तो दोस्तों आगे क्या मिलेगा, तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। 5 लिख देंगे। अब चलिए दूसरे वाले पासे में आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा दोस्तों, पहले 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा पहला तो कॉमन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा दोस्तों, दूसरा 4 2 का विपरीत होगा, या 2 4 का, फिर 5 3 का विपरीत होगा, या 3 5 का, ठीक है। अब बचा कौन दोस्तों, इसमें 1 नहीं लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों 1 नहीं लिखा है, तो 1 हमारा किसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों, 6 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 1 हमारा जो नहीं लिखा है इसका विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, 6 का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में 1 का ही विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 का विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों, 6 हो जा रहा है, ठीक है। अब 6 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको देखने को मिला है कि जो विपरीत दोस्तों नहीं रहता है वो कॉमन का विपरीत हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 8 नंबर में, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें से दोस्तों किसी एक का चिन्ह यानी कि प्लस का भाग और भाग का प्लस करने पर हमारा सही हो जाएगा समीकरण, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन सा समीकरण लगाने पर इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों प्लस का हम भाग करते हैं, भाग का प्लस, ठीक है। तो 12 का है 12, प्लस की जगह पे क्या कर देंगे दोस्तों, इसी में दोस्तों भाग कर देते हैं, ठीक है। भाग इसी में कर देते हैं, प्लस के जगह पे भाग कर देते हैं, और भाग के जगह पे क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 में 12 से भाग कर देंगे, 1 हो जाएगा, फिर -4 इधर प्लस हो गया, ठीक है। तो 4 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 2 1 3, और -16 में से दोस्तों 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों माइनस में होगा, हमको लाना है 22, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा ले लेते हैं। अब दूसरा वाला लेंगे दोस्तों, भाग को माइनस और माइनस को भाग, ठीक है। चलिए भाग को माइनस, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों भाग दिया है तो भाग को हम क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, और माइनस को दोस्तों हम क्या कर देंगे, तो इधर भाग कर देंगे, ठीक है। माइनस को भाग कर देंगे और भाग को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 4 में दोस्तों 4 का 12 में भाग करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 12 प्लस 3 गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। 3 गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 24 - 2 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों ये समीकरण हमारा संतुलित हो जा रहा है, यहाँ पर 22 दिया है, इसलिए ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला का चिन्ह भाग का माइनस और माइनस का भाग करने पर हमारा समीकरण क्या होगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें हमको लुप्त संख्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर तीसरे वाले फिगर में दिया है, ठीक है। मान लीजिए पहला फिगर है, ये दूसरा है और ये तीसरा फिगर है, ठीक है। तो तीसरे वाले फिगर में दोस्तों हमको लुप्त संख्या देखने को मिला है, तो हम इसके पहले वाले जो 1 और 2 है ना फिगर, उसमें देखेगा दोस्तों वहाँ उस स्थान का नंबर कैसे आया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पहले वाले में देखते हैं। अगर मान लीजिए 7 और 6 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 और 6 को जोड़ने पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 4 12 1 13, ठीक है।
यानी कि दोस्तों 7 और 6 को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, तो 13 हो जा रहा है। अगर 13 का दोस्तों हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 13 का वर्ग, तो 169 आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार का दोस्तों दूसरे वाले फिगर में हम देख लेते हैं। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का दोस्तों वर्ग कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 121 दिया है। तो इसी लॉजिक से क्या करेंगे दोस्तों, हम तीसरे वाले फिगर में जो हमारा मिसिंग नंबर है उसको ला देंगे। ठीक है, चलिए 7 और 9 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 का वर्ग कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 256 होता है। ठीक है, 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 256 होता है। और 256 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में आते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसको बढ़ते क्रम में हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले 5 हमको नाम दिया है इसमें। एक है घर, दूसरा है दीवार, तीसरा है मिट्टी और चौथा है दोस्तों ईंट, पांचवा है कमरा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, तो मिट्टी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम 3 लिख लेते हैं और इसको काट देंगे। ठीक है, अब दोस्तों मिट्टी के बाद क्या आता है दोस्तों, तो मिट्टी के बाद हमारा ईंट आता है 4 नंबर। ठीक है, अब 4 नंबर को भी लिख कर काट देंगे। ठीक है, 3 के बाद 4 हो गया। फिर अब दोस्तों ईंट के बाद कौन आता है दोस्तों, तो ईंट के बाद दीवार आता है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा हो गया इसके बाद, तो 2 लिख देंगे और दीवार को भी काट देंगे। ठीक है, अब घर और कमरा में से दोस्तों कौन आता है, तो कमरा आता है। ठीक है, पहले कमरा आता है, तो कमरा दोस्तों इसके बाद 5 नंबर हो गया, तो 5 नंबर लिख देंगे, इसको भी अब काट देंगे और बचा कौन दोस्तों, घर। ठीक है, यानी कि 1 नंबर। अब दोस्तों ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 4 2 5 1 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, 3 4 1 5 1 3 4 2 5 1 इसमें भी नहीं है, तीसरा में 3 4 ये भी नहीं है, चौथा में 3 4 2 5 1 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान 12वां है। ठीक है, अनीता का स्थान क्या है दोस्तों, तो 12वां है। अब उसका स्थान अंतिम से क्या होगा। ठीक है, उसका दोस्तों अंतिम से स्थान क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं इसमें कि चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 46 है। ठीक है, कितनी है, तो 46 है। अब 46 में से दोस्तों हम -12 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अनीता का स्थान 12वां है तो उसका मूल स्थान पता चल जाएगा। ठीक है, तो 46 - 12 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों अंतिम से बताना है, तो अंतिम से दोस्तों बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों +1 कर देंगे। ठीक है, तो 35 में +1 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये 34 में 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा और 35वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो 35वां स्थान दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर तथा नीचे से 28वें स्थान पर है। ठीक है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, इसमें दोस्तों कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है और ऊपर से 7वें और नीचे से 28वें। ठीक है, तो इस दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ देंगे। ठीक है, 7 + 28 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 + 28 तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 35। ठीक है, अब 35 में से -1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से पूछ रहा था इसलिए इसमें -1 करना होगा, तो 34 हो जाएगा। ठीक है, अब 34वां स्थान दोस्तों हमारा कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो 34 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया है तो यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 6 सदस्य PQR, RGS एवं M एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए एक वृत्त है यहाँ पर,
इसके बाहर 6 लोग दोस्तों जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सभी दोस्तों किधर मुँह करके बैठे हैं, तो अंदर के तरफ, ठीक है। 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोग हमने बैठा दिया, ठीक है। सभी लोग अंदर के तरफ मुँह करके बैठे हैं। इस व्यवस्था में क्यू का स्थान क्या है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्यू का कौन सा स्थान है और बाकी आगे कंडीशन दिया है, ठीक है। पहला है दोस्तों आर जी एवं पी के बीच में है, ठीक है। आर जो है दोस्तों जी और पी के बीच में है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों आर हो गया, तो किसके बीच में है, जी और पी के, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों अगर इधर जी हो गया तो इधर पी हो जाएगा, ठीक है। जी और पी के बीच में आर बैठा है, ठीक है। फिर जो दोस्तों दूसरा है एम पी और एस के बीच में बैठा है, ठीक है। एम जो है दोस्तों वो पी और एस के बीच में बैठा है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों जो एम है, यहाँ पर एम है वो पी और एस के बीच में बैठा है, ठीक है। तो पी और एस के बीच में बैठ गया। बाकी दोस्तों बचा कौन, तो बचा दोस्तों इसमें हमारा पी हो गया, क्यू हो गया, क्यू नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा जो बचा खाली स्थान वहाँ पर क्यू बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें दोस्तों हमको पूछ रहा है ऑप्शन में कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो निर्धारित किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं, हमारा स्थान में क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि इस व्यवस्था में क्यू का स्थान क्या है, ठीक है। तो क्यू का दोस्तों क्यू का स्थान क्या है, तो जी और एस के बीच में, ठीक है, या एस और जी के बीच में, क्या ऐसा दिया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों जी एवं एस के बीच में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इसमें हमको दिशा डिसाइड करना है सबसे पहले, तो ये पूरब हो गया, फिर ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मान लीजिए ये बिंदु हो गया, ठीक है। तो शोभा का मुख दोस्तों किधर था, तो पूरब दिशा की ओर था, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इसका मुख इधर था, तो पूरब दिशा इधर हो गया, ठीक है। अब वह 20 मीटर चलती है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये पूरब दिशा में तो 20 मीटर चलती है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी दोस्तों, ऊपर मुड़ेगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको थोड़ा हम नीचे के तरफ से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से केंद्र को हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पेस हमारा कम है इधर। तो मान लीजिए यहाँ पर 20 मीटर चलती है, फिर वह बाईं मुड़ जाती है, ठीक है। तो बाईं यहाँ से मुड़ेगी तो दोस्तों ऊपर हो जाएगा, और बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, तो 15 मीटर चल रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है, ठीक है। फिर दाईं ओर यहाँ से दोस्तों दाईं मुड़ेगी तो किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना मीटर चलती है, तो 25 मीटर चलती है, ठीक है। 25 मीटर चलती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों दाईं मुड़ेगी तो किधर हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कितना मीटर चलती है, तो 15 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका हमको सीधा दूरी पता करना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की कितनी दूरी है हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की दूरी तो 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, बाकी दोस्तों जो बीच वाला है इसका नहीं पता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो ऊपर दूरी होगा वही तो सेम दोस्तों नीचे होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 20 और 25 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 45 मीटर दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें दोस्तों साइंस के प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने वाला है, ठीक है। चलिए 1 नंबर प्रश्न से दोस्तों स्टार्ट करें। चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति, ठीक है।
चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है दोस्तों, तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डाईऑप्टर होता है दोस्तों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है। ठीक है, कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, माइकोलॉजी में किया जाता है कवकों का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कोशिका सेल शब्द किसने दिया था। ठीक है, कोशिका सेल शब्द किसने दिया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का शब्द दिया था। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, राइबोसोमस किसके बने होते हैं। ठीक है, राइबोसोमस किसके बने होते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोमन। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। ठीक है, यानी कि दोस्तों कैलिबेरियम और प्रमस्तिष्क। ठीक है, ये दोनों को मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये इंग्लिश का नाम है और ये हिंदी का नाम है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है 10वां नंबर, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर के इलाज में। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, फ्यूज का तार किसका बना होता है। ठीक है, फ्यूज का तार किसका बना होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शीशा तथा टीन का फ्यूज का तार बना होता है। ठीक है, जिसको दोस्तों, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों यूरेनियम है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों हमारा 13 नंबर है। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, डायनेमो परिवर्तित करता है। ठीक है, तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मशीन को ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहे का अस्थायी चुंबक बना होता है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब क्या है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में हमारा क्या पूछ रहा है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। ठीक है, पहले क्या पूछ रहा था दोस्तों अस्थायी, अब अस्थायी चुंबक। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक दोस्तों किसका बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इस्पात का बना होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है दोस्तों, तो इस्पात का बना होता है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 17 नंबर
नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तित होता है। ठीक है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तित होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, घट जाता है। ठीक है, जब दोस्तों हम सोते हैं तो रक्तदाब क्या होता है दोस्तों, तो घट जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। ठीक है, लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग दोस्तों किसमें अधिकतम होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग उसकी शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितने बार धड़कता है, तो 72 बार, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, 1 सेकेंड में एक बार दिल धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड लगता है दोस्तों एक बार हृदय धड़कने में। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोमीटर द्वारा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल्यूलोज का बना होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, विषाणुओं के कारण जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। ठीक है, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तांबा का बनाया जाता है दोस्तों तड़ित चालक। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। ठीक है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान दोस्तों कितना होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा के लिए पलायन का वेग कितना, वेग का मान कितना होता है दोस्तों, तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, पराश्वय तरंगे वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, पराश्वय तरंगे की ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 प्लस होती है दोस्तों, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, गैसोहाल किसका मिश्रण है। ठीक है, तो गैसोहाल दोस्तों किसका मिश्रण है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोल तथा इथेनॉल की मिश्रण है गैसोहाल। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
एंटीमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंटीमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा, और जो लोग भी दोस्तों नए हैं वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।